को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। समय 15 मिनट बाबा ध्यान रखेंगे समय पर। वैसे तो कहने में मैं लजाता हूँ, आप ऐसे वक्ता को समय में बांधना उचित नहीं होता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर मोहतम पुंज जासु वचन रवि मंचासीन पूज्यपाद साधु समाज, उपस्थित गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, साधक वृंद, पूजनीया दुर्गा स्वरूपा साधिका माताओं एवं बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग पक्ष ध्यान साधना शिविर के 11वें दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और इस पक्ष ध्यान साधना शिविर के आयोजक पूज्य स्वामी दिनकर बाबा हैं। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमाराध्य, आप इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पूज्य दिनकर बाबा की जेब को कभी खाली नहीं होने देंगे, बल्कि इनके जेब को अर्थ से आप भरते रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इसके अंदर में ध्यान और सत्संग का भंडार देंगे आप। हम लोग अपराह्न कालीन स्तुति विनती के पश्चात रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण किए। पाठ के क्रम में सुन रहे थे, राम नाम मणि दीप धरो, जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम मणि दीप, ये क्या है? महामंत्र है राम नाम। इसको जिह्वा रूपी देहरी के द्वार पर रखिए आप। तुलसी भीतर बाहर, आप अपने भीतर, अंदर और बाहर उजाला चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, तो संत सदगुरु के द्वारा बताए गए महामंत्र को निष्ठा पूर्वक जपना होगा। और निष्ठा पूर्वक जब जपेंगे तो अंदर और बाहर प्रकाश हो जाएगा। इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। ये ध्यान शिविर में जो भाग ले रहे हैं, सत्संग में आप तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक तप और है। उस तप के बारे में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। परमाराध्य सदगुरु महाराज राजगीर, हरिद्वार, दिल्ली सत्संग में अपने प्रवचन में कहते हैं कि तप असल में ब्रह्मचर्य पालन को कहते हैं। जो अच्छी तरह ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो वह अच्छा तपी है। शरीर को तपावे और ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखे वह उत्तम तप नहीं है। यदि जप ध्यान के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सदगृहस्थ, पुरुष बंधु हो कि माताएं बहनें हों, आपको निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करना होगा। और गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि वीर्यवान को भजन करने में बल मिलता है। लीला पुरुषोत्तम महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मचर्यानुष्ठान ही तपस्या है। और वेदांत केसरी स्वामी विवेकानंद जी महाराज की सदगुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि 2-3 संतान होने के बाद सदगृहस्थ को, पति पत्नी को ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे ईश्वर, आप मुझे ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं और हम पति पत्नी, भाई बहन के नाता से रह सके। ऐसी शक्ति दीजिए। इस व्रत का जब पालन करेंगे आप तो राजकुमार अर्जुन की तरह एक सुयोग्य सच्चे जापक बन जाएंगे। सुन रहे थे न पाठ में कि नाम जिह जपि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच लियो। विरति विरंची प्रपंच वियोगी। आप जब अच्छी तरह से महामंत्र का जाप करेंगे, विरति मतलब क्या? वैराग्य आ जाएगा आपके अंदर। ये महामंत्र आपको वैरागी बना देगा, त्यागी बना देगा। ऐसी शक्ति है, विषय से विरक्त कर देगा आपको। यहाँ आपके अंदर में प्रपंच नहीं रहने देगा, माया नहीं रहने देगी आपके अंदर में। राजकुमार अर्जुन ऐसे ही जापक थे। एक बार देवर्षि नारद
भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव से प्रश्न किए कि संसार में सबसे बड़ा जापक कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा जापक राजकुमार अर्जुन है। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, हजारों हजार वर्ष से अखंड बाल ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग, ऋषि मुनि लोग, तपस्वी लोग जंगल में, पहाड़ की गुफा में, कंदरा में, पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं, उसका नाम आपने नहीं बतलाया। जिस राजकुमार अर्जुन को दो दो धर्म पत्नियां हैं, सदगृहस्थ हैं, उसके बारे में आपने बतलाया कि संसार में सबसे बड़ा जापक राजकुमार अर्जुन है। सोचिए कि दो दो धर्म पत्नी वाला, एक धर्म पत्नी वाले की बात तो छोड़ दीजिए, दो दो धर्म पत्नी वाला आदमी भी इस संसार में सबसे बड़ा जापक हो सकते हैं। था तब न भगवान शिव कहे, वैसे तो नहीं कह दिए। देवर्षि नारद से भगवान शिव कहते हैं कि मैंने जो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें यदि विश्वास नहीं है तो आप जाकर राजकुमार अर्जुन की परीक्षा ले लीजिए। देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर से प्रस्थान करते हैं और युधिष्ठिर महाराज के राजभवन में आकर राजकुमार अर्जुन की साधना कक्ष का पता करके वहां पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि राजकुमार अर्जुन जिस कक्ष में, कमरा में वो ध्यान करते थे, केवल उसमें ध्याने करते थे, वहां जाते हैं तो देखते हैं कि राजकुमार जो है, राजकुमार अर्जुन अपने कमरा में, साधना कक्ष में, पलंग पर शवासन में है, मुर्दासन, मतलब चित लेटे हुए हैं, दोनों जांघ के दोनों तरफ ये हाथ इस तरह से फैला हुआ, इसको शवासन भी कहते। सब मन मुर्दा होता है, मुर्दा ऐसे न भासता है, मुर्दासन भी कहते हैं। इसमें लेटे हैं इस आसन में, आंखें बंद हैं और अर्जुन के मुंह की बात तो छोड़ दीजिए, रोम रोम से इस देह में जितने रोमकूप हैं, रोए जन्मे हुए हैं, इस रोम रोम से महामंत्र निकल रहा है। सोचिए, कहते हैं कि लगभग 3 करोड़ छिद्र है इस देह में, रोमकूप, और सब रोमकूप से, रोम रोम से महामंत्र निकल रहा है। कमरे में आवाज हो रही है, क्या आवाज हो रही है? हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। देवर्षि नारद राजकुमार अर्जुन के जप के प्रभाव से कमरा में प्रवेश कर आसन लगाकर निर्विकल्प समाधि से परे चले गए। लौट कर नहीं गए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को बताने के लिए। सच्चे जापक का जब दर्शन हो जाएगा तो आपका मंद जप चालू हो जाएगा। सच्चे जापक के जप को सुनकर के समाधि लग जाएगी, आपको भी जप होने लगेगा। देवर्षि नारद को समाधि लगा दी। सोचिए, लौट कर नहीं गए भगवान शिव के पास। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि देवर्षि नारद लौट कर नहीं आए,
एक बार मैं जाकर देखता हूं कि क्या हुआ। भगवान शिव स्वयं आए हैं, देख रहे हैं कि अर्जुन अपने साधना कक्ष में पलंग पर चित्त लेटे हुए हैं, आंखें बंद है और कमरे में अर्जुन के रोम रोम से आवाज हो रही है महामंत्र का। देवर्षि नारद समाधि में और आवाज हो रही है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान से भी कमरे में प्रवेश कर आसन लगाकर समाधि में चले गए। तब कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु आए हैं और पार्वती से पूछते हैं कि भगवान शिव कहाँ। तो बोले गए हैं राजकुमार अर्जुन के पास। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं भी वहीं चलता हूँ। पार्वती बोली हम भी चलेंगे। तो पार्वती भी भगवान विष्णु के साथ हो गई। भगवान विष्णु और पार्वती आए। तो देखते हैं कि साधना कक्ष में राजकुमार अर्जुन शवासन में लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं और कमरे में देवर्षि नारद भगवान शिव समाधि में हैं। भगवान विष्णु और पार्वती जो आए हैं, तब भी राजकुमार अर्जुन के रोम रोम से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण की ध्वनि हो रही है। और भगवान विष्णु और पार्वती दोनों कमरा में प्रवेश कर आसन लगाकर समाधि में चले गए। सूर्य अस्ताचल की ओर है। राजकुमार अर्जुन की योग निद्रा भंग हुई और राजकुमार अर्जुन अपने आप को कोसते हैं कि मैं कितना आशिष्ट हूँ, उदंड हूँ, इतने बड़े बड़े महापुरुष पधारे हैं और मैं पड़ा हुआ हूँ। सबको प्रणाम किए, स्वागत किए और तब भगवान शिव के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे भगवान किस उद्देश्य से यहाँ पधारे। भगवान शिव कहते हैं कि किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि किस उद्देश्य से यहाँ पधारे। केवल देवर्षि नारद को पूछ लीजिए कि किस उद्देश्य से यहाँ पधारे। देवर्षि नारद के सामने हाथ जोड़कर राजकुमार अर्जुन पूछते हैं, हे देवर्षि किस उद्देश्य से यहाँ पधारे। देवर्षि नारद कहते हैं पूछने की आवश्यकता नहीं है, आने के साथ प्रश्न का उत्तर मिल चुका। तो देखिए एक सद्गृहस्थ इस तरह से जाप करते थे। राजकुमार अर्जुन बड़े चरित्रवान और बहुत बड़े निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जब अभिमन्यु मारा गया, राजकुमार अर्जुन बहुत विलाप करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण राजकुमार अर्जुन को लेकर स्वर्ग गए। स्वर्ग में अभिमन्यु फुटबॉल खेल रहा था, तो दौड़ करके गए पकड़ने के लिए। बेटा बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु, भर पान करके पकड़ लिए। तो अभिमन्यु कहता कि एक बार मैं आपका बेटा बना हूं तो मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक आप मुझे पकड़ने के लिए चले आए। आप मेरा बेटा 17 बार बने हैं, मैं एको बार आपको पकड़ने के लिए नहीं गया। और उसी स्वर्ग में स्वर्ग की वेश्या
राजकुमार अर्जुन को एकांत में ले जाती है। ये इतने सुंदर थे कि इनसे वो कहती है कि मुझसे विवाह कर लो। राजकुमार अर्जुन कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी माता, मुझे दो धर्म पत्नियां, ऐसी बात मत करो। स्वर्ग की वेश्या कहती है कि राजकुमार अर्जुन, यदि मेरे साथ विवाह नहीं करोगे, दाम्पत्य संबंध स्थापित नहीं करोगे, तो मैं तुझे साप दे दूंगी। राजकुमार अर्जुन कहते हैं कि हे माता, तुम साप दे दो, तुम्हारी साप को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ दाम्पत्य जीवन नहीं स्थापित कर सकता। वो वेश्या साप दे दी, उसके साप को अर्जुन भोगा, लेकिन अपने चरित्र को बरकरार रखा, अपने ब्रह्मचर्य को बरकरार रखा। तो राजकुमार अर्जुन की तरह हम लोग जब निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, तो वैसा जापक हम लोग भी बन जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोहार जब लोहा लाता है सामने भट्टी में देने के लिए, तो वह पहले विचारता है इसे तीर बनाएगा या दबिया बनेगा या कुल्हाड़ी बनेगा या बसुल्ला बनेगा, क्या बनेगा, विचारता लोहा को देख करके। उसके अनुसार कोयला देकर भट्टी उसे गर्म करता है। गर्म करता है तो वह चीज बना लेता है। जब गर्म